हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का संविधान, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि नया नया वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में देखेंगे, भारत की संविधान सभा के या अस्थायी सभापति कौन थे। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में ए के मुंशी को। तो किसको चुना गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को और सी 26 नवंबर 1950 को या डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949 या डी 31 दिसंबर 1949 को। तब कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में बी आर अम्बेडकर, सी में सर बी एन राव और डी में श्री के एम मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा सर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ए में परिसंघ, बी में महासंघ और सी में परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी राज्यों का संघ। तो इसका अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, भारत का संघ। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ये ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका का। तो किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। नेक्स्ट में हम देखेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने पेश की थी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो किससे लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरलैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान कैसा है। ये कठोर है, बी लचीला है, सी ना ही कठोर ना ही लचीला, और डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ये जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, या बी आर अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था। ऑप्शन ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, या डी 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में भारत के राष्ट्रीय गान का स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, या डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का है, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से ली गई है, बी यूएसए से ली गई है, और सी कनाडा से ली गई है, या डी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे। ये अमेरिका से, बी यूके से, सी सोवियत संघ से, या डी आयरलैंड से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 7वां संशोधन 1956, बी 42वां संशोधन 1976, सी 44वां संशोधन 1978, या डी 22वां संशोधन, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यह होगा 22वां संशोधन 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा आंसर सही, 42वां संशोधन 1976 को हुआ था। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए
17, बी 24, सी 19 ए या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 में, अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, डी कार्यपालिका, 4 पत्र और डी प्रेस तथा समाचार पत्र। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्रेस तथा समाचार पत्र को। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 18 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति या सी विश्वेश्वरैया समिति या डी सिंघवी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 40 वर्ष या सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी डॉक्टर नीलम संजीवी रेड्डी या डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है या प्रधानमंत्री, बी नंबर में, सी में उपराष्ट्रपति या डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ये प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा स्पीकर। तो किसको सौंपता है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, बी एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा या डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए जाते हैं। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15 और डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ए में राष्ट्रपति होता है, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे संसद बनती है, तो इसका ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा, बी सी लोकसभा या डी तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों से। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे
संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह या डी 9 माह। तो कितने माह से अधिक होना नहीं चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रकार के प्रावधान है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी, सॉरी यहाँ डी होगा, कभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है तो कितनी है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 25 वर्ष। तो इसकी न्यूनतम आयु है ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां और ऑप्शन सी 76वां, डी 86वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 42वां में जोड़ा गया था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मालवंकर, बी में देखेंगे एन संजीव रेड्डी, सी में देखेंगे डॉक्टर एसपी मुखर्जी और डी में देखेंगे मीरा कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? ये तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371 या डी अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 370 में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें।